शिव जो करेगा वो सृष्टि करेगा। शंकर के बिना, शिव के बिना कुछ भी नहीं। भगवान शंकर, भगवान शिव बैठे हुए थे, माता पार्वती जी पीछे से आई और मां जगतजननी पार्वती जी ने आकर भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया। जब शिव जी के नेत्र माता पार्वती जी ने बंद करे, पीछे से आकर जैसे ही नेत्र शंकर भगवान के बंद किए, तब शिव जी के नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर की उत्पत्ति हो। अंधकासुर जिसको भगवान शिव जी ने कहा कि इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो, ये श्रेष्ठ नहीं है। शंकर भगवान के नेत्र से जो अश्रु निकला उसको समुद्र में फेंका गया, वो अंधकासुर हुआ। कुछ कुछ अपने शरीर में से भी क्रोध, अभिमान, अहम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, इनको कभी कभी निकाल कर फेंक देना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है, वो पत्र कक्ष में है। उस पत्र में उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने पहले चश्मे की और बेल्ट की दुकान खोली थी, पर वो नहीं चली, उसको बंद कर दिया। मैंने दूसरी दुकान खोली, मेरी पत्नी के कहने से। ये बदनावर का पत्र है, बदनावर, शायद यहीं कहीं बदनावर होगा। तो फिर मैंने उसी दुकान में किराने का काम चालू करा। 1 साल बैठा पर नहीं चली। मैं जो भी काम करता हूं वो होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा काम करूं कि वो चल जाए। मेरा तो इतना सा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया है उसको एक ही कुएं को जरा नीचे तक गहरा खोदने का प्रयास करिए। 50 फीट कुआं उधर खोद दिया, 60 फीट उधर खोद दिया, एक बोर इधर लगवाया 100 फीट का, एक बोर उधर लगवाया 70 फीट का, एक बोरिंग उधर करवाया 150 फीट का। उसकी जगह तुम्हारा दिल करे वहां एक बोरिंग करवाओ और 350-400 फीट करवा दो, पानी निकलेगा पक्का है। नहीं आए तो और करा, 400 पे नहीं आए तो 450 करा, पर एक ही जगह पर करा। यहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, किसी में पानी नहीं आया। एक ही जगह अगर बोरिंग करवाता रहता 10 जगह की जगह एक ही जगह पर तू 100 फीट वहां करवाता फिर रहा, एक ही जगह करवा लेता तो पानी निकल जाता। उसी तरह
10 दुकान बदलने की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान पर दिल से तू कर्म की चाबी घुमाते रहे, वो भाग्य की चाबी घुमाएगा। उस पर विश्वास रख, हारना नहीं। एक पत्र आया, उसके भरोसे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के भरोसे। एक बार अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया, एक बार अगर काम गड़बड़ हो गया, एक बार अगर दुकान नहीं चली, व्यापार नहीं चला, परेशानी आ भी गई, घबराना नहीं है, छोड़कर नहीं भागना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ गलत करना नहीं है, उल्टा हमको और बल के साथ कर्म की चाबी घुमाना है और शंकर जी के मंदिर जाना चालू करना है और भाग्य की चाबी उसके भरोसे छोड़ देना है। अब वो जाना। एक पत्र और है, देखिए। दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा दुख आया, डॉक्टर ने कह दिया तुमको कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा लीवर गड़बड़ है। कुछ कहना चाहते हो? माइक दो, जल्दी पूछो। डॉक्टर ने कह दिया लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, कैंसर हो गया, ये मैं हम मानते हैं डॉक्टर है और वो बोल रहे हैं कि ये हो गया, पर वो अपना इलाज कर रहे हैं, वो दवाई दे रहे हैं, वो गोली दे रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कर्म की चाबी वो घुमा रहे हैं। पर एक चाबी तुम भगवान के भरोसे पर भी तो रखो। हर हर महादेव। और केवल एक यही बहन नहीं, इस पूरे पंडाल में ना जाने कितने बैठे होंगे जिनके हृदय की बात वो कहना चाहते हैं। बीच में भैया भी खड़े हुए, ऐसे कई बैठे हुए हैं जो अपने हृदय की बात, दिल की बात कहना चाहते हैं कि बाबा ने कृपा करिए। बैठ जाओ भैया, बहुत सारे हो, बैठिए बैठिए। शिव कृपा है, शंकर की उदार, शिव करुणा सागर। भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ये शिव की कृपा। कथा बहुत रह गई है बाबू। देव देव माइक भाई, जल्दी दे देव। आप भी कहना चाहते हैं? जल्दी दो जरा। मैंने तेरे ही भरोसे। ये आसक्ति का त्याग। अभी ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 3 तारीख से नर्मदापुरम जिले में, होशंगाबाद जिले में, सेमली हरचन में, गल्ला मंडी प्रागण्य के अंतर्गत सम्मुख में मन नर्मदा शिव महापुराण की कथा। जैसे बैसाख के महीने में बैसाख शिवरात्रि शिव पुराण कथा का महत्व सुनने को मिला, उसी तरह बैसाख के महीने में
आप नर्मदा जी नहाने जाओ ना जाओ, पर मां नर्मदा की पूरा चरित्र कि माता नर्मदा जी की सास ने क्या कहा, 3 प्रश्न माता नर्मदा जी की सासू ने नर्मदा जी के सामने रखे थे। 3 प्रश्न। नर्मदा जी के पति ने भी एक संवाद किया था माता नर्मदा जी से। मां नर्मदा जी की एक सखी ने नर्मदा जी के सम्मुख में एक संवाद किया था। ऐसे माता नर्मदा के ऊपर मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा 3 तारीख से सिमली हरिचंद में सुहागपुर रोड पर श्रवण करने को मिल रही है। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। दिल से सुनना नर्मदा माता की चरित्र को कथा। क्यों अमरकंटक से निकली, गुजरात में पहुंच गई, कितना सुख और कितना दुख झेला है मां नर्मदा, उस सारे चरित्रों के साथ हम श्रवण करें। और जितने नर्मदा तट पर रहने वाले हैं, नर्मदापुरम के आसपास के जितने लोग रहने वाले हैं, सबसे निवेदन है, मौका मिले रोज नर्मदा जी की आप डुबकी लगाते हो, एक बार शिव महापुराण नर्मदा शिव महापुराण में आकर बैठकर कथा की डुबकी लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मां नर्मदा के अगर भक्त हो तो उसका एक आनंद अलग पाइए। और आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, टीवी पर तो आप सुनोगे ही। और जिनको नहीं मालूम हो तो वो लिख लिख के भी रख लेना कि नर्मदा जी के पति ये थे, सास ये थी, ससुर ये थे, इतने समय पर विवाह हुआ था, इस समय पर उन्होंने विवाह करा था, उनकी सहेली का नाम, उनकी बहन का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम सब लिख लेना। शादी होने के बाद भी नर्मदा जी को कुंवारी क्यों कहते हैं, सब लिखो तो ध्यान रहे इनको। और यही मालूम होना चाहिए सनातन धर्म के अंतर्गत कि हमारा सनातन धर्म का भाव कितना है, नदियों का वर्णन कितना है। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा जो निकल रहा है उसको फेंको। अब अंधकासुर हिरण्याक्ष ने झेल लिया, हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को अपने पास रखा, उसको बड़ा करा, भगवान का बरहा अवतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूटे, अंधकासुर अकेला रह गया। अंधकासुर को राजसत्ता मिल गई। राजसत्ता मिलने के बाद अंधकासुर क्रोध में आकर एक दिन भगवान ब्रह्मा जी का तप करने के लिए, ब्रह्मा जी का जब तप करा, साधना करी, और उस तप साधना में कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप ये उपाय बताते हो और उपाय में आप कहते हो कि ये करोगे तो इससे ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, परंतु एक भक्त का भाव होता है कि ये सब चीजें तो बात की हैं, व्यर्थ की हैं, सबसे पहले तो भगवान की भक्ति करें। ये भी आप, तो हम उनको कहते हैं भक्ति होगी, भरकर भोजन कर लेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर घर में बच्चे दुखी हैं तो मां कभी सुखी नहीं हो सकती। भूख लग रही हो और तुम्हारे हाथ में कोई माला पकड़ा दे और के भजन करो तो कर सकते हो? नहीं। तप लग रहा है, तपन लग रही है, और कोई तुमसे कहे कि तुम भजन करो तो नहीं हो सकता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले आप जो आपकी अभिलाषा है भगवान से पूजन कर कर, अर्चना कर कर, बेलपत्र चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर, शहद चढ़ाकर, घृत चढ़ाकर, तुम अपने दिल से भगवान से प्रार्थना कर कर पहले अपने सुख की आनंद पालो। उसके बाद जब तुम पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, हृदय चित्त जब तुम्हारा आनंदित हो जाएगा, हृदय में जब सुख की अनुभूति हो जाएगी, तब आप रूप आपका मन भगवान शंकर की भक्ति में लग ही जाएगा। फिर वो मन भटकेगा नहीं, फिर वो नहीं भटकेगा। श्री शिवाय नमस्तु।
शिवाय नमस्तुभ्यं। अंधकासुर तप करा, साधना करा, और अंधकासुर ने जब तप साधना करी तब उस अंधकासुर की तप साधना से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांग, तुझे क्या चाहिए, बोल, तुझे क्या दूं मैं? क्या प्रदान करूं मैं तुझको, क्या दिया जाए तुझको? ब्रह्मा जी जब पूछे तब अंधकासुर ने कहा, प्रभु, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मदेव, देना चाहते हो तो मुझे इतना वर दे दो, मैं मरूं नहीं, मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण ना जाए, इतना वर दे दो मुझे। अगर देना चाहते हो तो बस इतना आशीर्वाद, इतना आप मुझे वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे ही, प्राण तो जाएंगे ही, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये आया है जाएगा। ये नहीं है कि तुम जाओगे और कोई नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, सबको जाना है। कलकत्ता में कहा था ना, वहीं मिलेंगे। 47वें दिन आता है ना कि जब मृत्यु होती है, और मृत्यु होने का जब 47वां दिन रहता है तो बैतरणी पर खड़े मिलते हो। आज एक और प्रसन्नता की बात है, हरियाणा में, पंजाब में शिव कृपा, और एक निवेदन आप लोगों से भी है, अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया,